ये तो अपना हो गया अर्थ। अर्थ को मालूम है आपको, किसी भी लोकेशन को आपको लोकेट करना होता है तो आपको दो डायमेंशन की जरूरत पड़ती है। दो डायमेंशन में एक डायमेंशन होता है लैटिट्यूड और एक डायमेंशन होता है लॉन्गिट्यूड। तो लैटिट्यूड जो होती है वो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है और जो खड़ी हुई होती है वो लॉन्गिट्यूड होती है, मतलब वर्टिकल वाली जो होती है वो लॉन्गिट्यूड होती है। जैसे पॉइंट, जैसे मैंने यहाँ पे पॉइंट लगाया तो यहाँ पर कोई ना कोई लैटिट्यूड भी जारी होगी और यहाँ पर कोई ना कोई लॉन्गिट्यूड भी जारी होगी। तो मेरे को पता करना पड़ेगा ना कौन सी लैटिट्यूड है कौन सा लॉन्गिट्यूड है। अब वो देखो कैसे होगा। मैंने बोला ये अर्थ है, इसको अपन स्फेरिकल बोलेंगे कि 3D शेप में। स्फीयर को दो पार्ट में काटा, तो ऊपर वाला नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नीचे वाला सदर्न हेमिस्फीयर। क्लियर हो गया चीज। अब देखो, अगर मैंने ये चीज को रेफरेंस रखा है, कोई भी चीज आप रेफरेंस रखते हो कि मैं यहाँ से आगे बढ़ना स्टार्ट करूंगा, तो पहला कदम गिनते हो, फिर दूसरा कदम, फिर तीसरा। तो जैसे मैंने यहाँ पर खड़ा हूँ और यहाँ से आगे बढ़ा, फिर आगे बढ़ा, फिर आगे बढ़ा, तो ये मेरे लिए जीरो था ना, रेफरेंस मतलब जीरो। तो मैं बोल सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ कि ये 0 डिग्री क्या है, लैटिट्यूड है कि लॉन्गिट्यूड है, लैटिट्यूड है। ये 0 डिग्री लैटिट्यूड है। और क्या मैं 0 डिग्री लैटिट्यूड को एक दूसरा नाम दे सकता हूँ? अगर ये इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है तो इसको नाम दे देते हैं इक्वेटर। क्या नाम देते हैं? अब बताओ इक्वेटर कौन से लैटिट्यूड पे है? इक्वेटर कौन से लैटिट्यूड पे है? हॉरिजॉन्टल तो है लेकिन कौन से लैटिट्यूड पे है? या मैं बोलूंगा 0 डिग्री लैटिट्यूड का नाम क्या है? इक्वेटर। क्यों? क्योंकि नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर को बराबर दो हिस्सों में इक्वेट कर रही है, तो ये इक्वेटर हो जाएगी। इतना समझ में आ गया? अब इसके बाद देखना, ये हो गया 0 डिग्री लैटिट्यूड इक्वेटर। मैं ऊपर बढ़ूंगा तो डिग्री बढ़ती जाएगी कि नहीं बढ़ती जाएगी? यहाँ तक जाते हैं तो डिग्री कंप्लीट हो जाएगी 180 और नीचे जाते जाते 180 डिग्री कंप्लीट हो जाएगी, है ना। लेकिन ऊपर बढ़ रहे हैं तो डिग्री बढ़ रही है और नीचे बढ़ रहे हैं तो भी डिग्री बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी। अरे मेरा एक कदम इधर गया तो इधर भी तो एक कदम था और मैं हो सकता है पलट के इधर जाऊं, तो क्या ये दूसरा हो जाएगा? ये भी तो पहले ही होगा। तो इधर से इधर से ऊपर जाऊंगा तो भी डिग्री बढ़ेगी और नीचे जाऊंगा तो भी डिग्री बढ़ेगी। अब इतना समझाना काफी था। अब डायरेक्ट आ जाते हैं कि इंडिया कहाँ पर है। लिख लो 0 डिग्री लैटिट्यूड इक्वल्स टू इक्वेटर। यूनियन टेरिटरीज की कैपिटल मत लिखो आप, कल से 4 से 5 रहेगा तुम्हारा टाइम। शेरा ना, क्या नाम है तुम्हारा? उज्जैन का हो ना, इसलिए विक्रमादित्य, राजा विक्रमादित्य। अब देखो, यहाँ से ऊपर बढ़े तो डिग्री बढ़ेगी, यहाँ से नीचे गए तो भी डिग्री बढ़ेगी। अपन डाटा टाइम लगाते डायरेक्ट देख लेते कि ये इंडिया की, ये अपने इंडिया की लोकेशन है। अरे भाई, अब पहला पॉइंट या पहली हेडिंग स्टार्ट होती है कि इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सपांशन बताओ। समझ गए क्वेश्चन? क्वेश्चन समझे? इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सपांशन, एक्सपांशन होता है ना भैया, मेरा एक्सपांशन बताओ कितना है। तो मैं बोलूँगा यहाँ से यहाँ तक गया तो मेरा एक्सपांशन हो सकता है 167 सेंटीमीटर मेरा एक्सपांशन है। यहाँ से लेके यहाँ तक हाइट है, तो यहाँ से मैं डिग्री बढ़ा रहा हूँ। तो एक ऐसा समय आएगा ना जब यहाँ पे एक लैटिट्यूड जारी होगी, ये लैटिट्यूड जारी होगी, क्यों जारी होगी? यहाँ से, और ये यहाँ से शुरू होगी, फिर ये यहाँ तक जाएगी, फिर उसके बाद इंडिया खत्म हो जाएगा ना। तो ये इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सपांशन हो गया कि नहीं हो गया? एक्सपांशन कौन सा? लैटिट्यूडनल। अभी मैं लॉन्गिट्यूड को नहीं लाया, पहले लैटिट्यूड पढ़ लेते हैं। तो ये 0 डिग्री है, ऊपर बड़ा 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 बड़ा। जब मैं इंडिया की बिल्कुल इस वाले पोर्शन पे आता हूँ, बिल्कुल इस वाले पोर्शन पे आता हूँ, तो मैं देखता हूँ मैं कौन से लैटिट्यूड पे था इंडिया के। 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ में। किस पे था बेटा? इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सपांशन कहाँ से शुरू हो रहा है? 8 डिग्री
4 मिनट नॉर्थ से स्टार्ट हो रहा है। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लैटिट्यूडनल एक्सपांशन स्टार्ट हो गया। एक क्वेश्चन आप पूछो कि भैया ये इंडिया का साउथ पार्ट है ना, तो भैया आपने यहाँ पर नॉर्थ को लिखा। अब मुझे बताओ, अपन तो इक्वेटर के बेस पे तो नॉर्थ में ना पूरा, इसलिए अपन ने यहाँ नॉर्थ लिखा। बच्चे क्या करते हैं, इसको लिख देते 8 डिग्री 4 मिनट साउथ, और यहाँ पूछते थे लिख देते नॉर्थ। अरे साउथ क्यों लिखेंगे? ये इसके बेस पे साउथ में थोड़ी है। अगर साउथ लिखते तो ये यूं होता। समझ गए? तो 8 डिग्री 4 मिनट साउथ, और अब ऊपर बढ़ते जाने, अब डिग्री बढ़ेगी ना, बिल्कुल बढ़ेगी सीधी जाने, ठीक है ना? कौन है? 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से ऊपर बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए। यहाँ पर इंडिया लास्ट है। यहाँ पे जब इंडिया आखिरी आता है तो यहाँ पर भी तो कुछ ना कुछ एक्सपांशन होगा इंडिया का। यहाँ पर है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। अब लिख लो इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सपांशन। देखो लैटिट्यूडनल एक्सपांशन ऑफ, यहाँ से जो चीजें हैं वो नंबर स्कोरिंग। जैसे क्या होता है ना कि अपन चल रहे हैं, एक रास्ता ऐसा आता है जिस रास्ते का आप सोचते हो कि कहीं ये रास्ता हम निकाल पाएंगे कि नहीं निकाल पाएंगे, तो उस रास्ते को निकालना है अपने को आराम से। क्यों? क्योंकि वहाँ पे दूसरे लोग अटक जाते हैं, और जहाँ दूसरे लोग अटकते हैं वहाँ पे अपने नंबर लिखे आएंगे। देखना कैसा लैटिट्यूडनल एक्सपांशन लिख लिया। अब देखो ये बोर्ड भी सजा दिया हमने। अब क्या ना मैटर कि यहां से अर्थ को काटना इजी था, यहां से अर्थ को काटना इजी था। अब दिक्कत क्या है कि यहां से कौन सी रेफरेंस लाइन ले, यहां से तो कोई सी ले सकते, पूरा कंफ्यूजन है। अरे ये बॉल को इधर से काटना ठीक रहेगा, लेकिन यहां से कहां से काटूं? तो घूमती जा रही है अर्थ, तो घूमती जा रही ना, यूं घूमती है अर्थ का डायरेक्शन क्या है? वेस्ट टू ईस्ट। किस तरीके से? ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, तो वेस्ट टू ईस्ट अर्थ यूं घूमती है ना, यूं। कैसे घूमती है अपनी अर्थ? यूं घूमती है, यूं घूम रही है, वेस्ट टू ईस्ट घूम रही है ना। तो अर्थ का डायरेक्शन कैसा है? रोटेशन का डायरेक्शन क्या है? वेस्ट टू ईस्ट। इसलिए जब यहाँ सन होता है या सन यहाँ होता है, मान लो चलो यहाँ सन ले लेते हैं, यहाँ सन होगा, तो जब ये घूमेगा तो पहले यारा पोर्शन टच होगा ना इधर सन की तरफ, इसलिए बोलते हैं सन राइजेस इन दी ईस्ट। गलत बताते हैं, सन कभी उगता है क्या? सन तो 24 घंटे होगा भाई। तो अपने यहाँ पर अब अर्थ के रोटेशन की वजह से दिन और रात होती है, और रिवॉल्यूशन की वजह से मौसम बदलते हैं, ठंड गर्मी बरसात आती है। तो ये पूरा गलत बताया था कि सन राइजेस, सन कभी उगेगा ही नहीं भाई, सन को कहाँ उगा रहे हो? तो अर्थ के रोटेशन की वजह से दिन और रात आ रही है। सन के सामने गए तो सुबह होगी, सन के पीछे चले गए तो इधर रात होगी, है ना? तो ये इधर आएगा घूम के। तो अभी क्या होता है, अपन सन के सामने है, तो सन के सामने अपन बिल्कुल, अब अपन घूमते घूमते जब धीरे से पीछे जाएंगे तो अपने अंधेरा हो जाएगा, उस तरफ उजाला हो जाएगा, ठीक है? अब ये कंफ्यूजन था कि लैटिट्यूड तो ये हो गया, लॉन्गिट्यूड का क्या करें? लॉन्गिट्यूड 0 डिग्री लेना वो दिक्कत वाली बात थी। तो एक काम करा, इसकी मीटिंग रखी ब्रिटेन में। कहाँ मीटिंग रखी? ब्रिटेन में इसकी मीटिंग रखी। तो ब्रिटेन में जहाँ मीटिंग रखी, नाम आज दिमाग में घुसा लेना, और जब तक 12th पास नहीं कर जाओ तब तक ये नाम दिमाग में रखना। इसका नाम है ग्रीनविच। क्या नाम है? आया बेटा? ग्रीनविच ब्रिटेन। तो ग्रीनविच ब्रिटेन में इसकी मीटिंग रखी गई कि यार मीटिंग रखते हैं, डिसाइड करते हैं कि लॉन्गिट्यूड कहाँ से लें। बड़े बड़े वेदर फोरकास्टर, बड़े बड़े जोग्राफिस्ट और बड़े बड़े सोशल साइंटिस्ट बैठे हैं। बोले काम करते हैं, जहाँ मीटिंग रखी ना उसी को 0 डिग्री मान लो। तो यहाँ पर लंदन है, तो यहाँ मीटिंग रखी ना, तो इसी को 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड मान लिया। ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड और ये 0 डिग्री लैटिट्यूड। अब बताओ 0 डिग्री लैटिट्यूड का दूसरा नाम क्या था? इक्वेटर। तो ऐसे 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को भी तो कुछ नाम रखना पड़ेगा। तो इसका नाम भी इक्वेटर रख देंगे क्या? नहीं। या इक्वेटर 2 रख देंगे? नहीं। इसका नाम रखेंगे प्राइम मेरिडियन। क्या नाम रखेंगे?
प्राइम मेरिडियन। तो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड का दूसरा नाम क्या है भाई? हिमाचल। प्राइम हिमाचल हो गया, हिमाचल तो नहीं, मेरिडियन। हिमाचल आया, इसके बीच में क्या मिस है? इन दोनों के बीच में ये मिस है, हिमाचल। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड का नाम क्या है? प्राइम मेरिडियन। लॉन्गिट्यूड का नाम क्या है? प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन। अब एक बात बताओ, अब मैं पूछूं इंडिया की लोकेशन बताओ, इंडिया कौन से हेमिस्फीयर में? सदर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर? देखिए बताओ, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, सदर्न हेमिस्फीयर में? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। अब और एग्जैक्ट करूं, ये 4 क्वेश्चन होगा ना, 1 2 3 4, मैं बोलूं कि इंडिया नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, बोल सकते हैं? तो लैटिट्यूड के बेस पे इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे और लॉन्गिट्यूड के बेस पे इंडिया ईस्टर्न हेमिस्फीयर पे, क्योंकि इधर जाएंगे तो ईस्ट आएगा। अब देखो ये लाइन जैसे यहाँ पर पहली लाइन टच होगी, यहाँ से इंडिया का लॉन्गिट्यूड स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ खत्म हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बताओ। जैसे यहाँ से लैटिट्यूड, ये लैटिट्यूडनल एक्सपांशन था, तो यहाँ से लॉन्गिट्यूडनल एक्सपांशन स्टार्ट होगा और यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल एक्सपांशन खत्म हो जाएगा। तो ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सपांशन अब यहाँ से शुरू हो रहा है, तो 0 डिग्री से ये भी बढ़ते जाएगा, जैसे बड़ा यहाँ पे पहुंचे तो ये स्टार्ट होता है 68 डिग्री 7 मिनट। बताओ ईस्ट बोलूंगा वेस्ट? क्योंकि इस बेस पे तो ईस्ट है ना, भले ये वेस्ट पार्ट है इंडिया का, लेकिन अपन हेमिस्फीयर इस वाले लॉन्गिट्यूड के बेस पे तो अपन ईस्टर्न है। तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सपांशन लिख लो इंडिया का।